गुड इवनिंग। शाम का 6 बज रहा है और मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। तो सोचा कि इसी समय अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, फूल वाच कीजिएगा। टी मॉइस्चराइज़र में जो लगा रही हूँ वो खादी कंपनी का है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो। घर के छोटे मोटे सामान घट चुके थे तो मैंने सोचा कि चलो अब शाम को मैं ले आती हूँ, क्योंकि आज मेरी मॉर्निंग से तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं लेटी हुई थी। तो शाम को 6 बजा है तो मैं तैयार हो गई हूँ। चाय वगैरह बच्चों को भी दे दी हूँ और मैं भी ले ली हूँ। इधर बहुत दिनों से धूप नहीं निकल रहा है, बस हल्की फुल्की मध्यम सा। तो मुझे जो सामान लेना है उसको मैं लिस्ट बना रही थी। तो ये हमारी जेठानी की पोती आ गई थी ऊपर से और अपनी डांस कर रही हैं। अब कुछ कुछ बोलती ही रहती हैं। इसको वीडियो में आना बहुत अच्छा लगता है, पर इतना टाइम बच्चों को नहीं मिलता है कि आ सके, ऊपर नीचे कर सके, क्योंकि पढ़ाई स्कूल होता है तो टाइम काफ़ी निकल जाता है। तो देखिए इस समय 6:15 हो रहे हैं और मैं इस समय निकल रही हूँ। और यहाँ मेरा छोटा बेटा स्टडी कर रहा था। तो मैं शॉप पे आ गई हूँ। तो यहाँ से साबुन सर्फ वगैरह सब लेनी थी, तो मैं यहाँ पे आ गई थी लेने के लिए। तो मैं आपको क्या क्या सामान लिया है वो घर पे जाके मैं आप लोग को दिखलाऊंगी क्या क्या सामान लिए हैं। अब बच्चे के बिस्किट वगैरह भी नहीं था तो वो सब मैंने ले लिया है। और बर्तन वाले साबुन नहीं थे तो मैं उसको जेल वाले साबुन दे रही थी, पर उस लोग को जेल वाली साबुन नहीं चाहिए। फ्रेंड, मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और बहुत बाहर ठंडी थी। बस थोड़ा बहुत घर का सामान वगैरह लेना था जो मैं जा नहीं पा रही थी लाने के लिए। और आज मेरी मॉर्निंग से सुबह से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो मैं दवाई खा कर लेट गई थी। अब डेली मैं सोचती हूँ कि जाऊँ मार्केट सामान लेके आऊँ, पर नहीं जा पा रही थी। तो आज मैं निकली हूँ तो थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ। फिर शायद मैं कल निकलूँ, क्योंकि मुझे शॉपिंग वगैरह भी करनी है तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ जाता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा किचन में जाऊँ और देखूँ क्या बनाना है। डेली लोग बच्चे लोग मटर भी नहीं खाते हैं, किसी को मटर भी अच्छा नहीं लगता है। क्या बनाया जाए क्या नहीं समझ में नहीं आती है। तो शायद अंडे की सब्ज़ी वगैरह बनाओ। तो अब किचन में जा रही हूँ, आज खाना बनाते हैं। और इस समय ठंडी होने के कारण मेरा तबीयत और डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि इधर लगातार ही मैं 1-2 घंटे के लिए मार्केट निकल ही जा रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं किचन में आ चुकी हूँ और सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ। और ये सारे प्याज वगैरह जो हैं किसी ने गांव से जो दिया था तो वो रखा हुआ था, तो उसी को साफ़ करके मैं काट ली थी। और ये प्याज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसकी सब्ज़ी। और ठंडी के मौसम में ये सब चीज़ जो है काफ़ी स्वाद देता है। और इसमें मटर की सब्ज़ी जो होती है काफ़ी अच्छा बनता है। लेकिन मैं अंडे की सब्ज़ी बनाने के लिए हूँ तो सोचूँ कि पहले प्याज वगैरह काट लेती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ। और इस समय बज रहे हैं 8। तो हस्बैंड के आने के पहले ये सब काम कटिंग कर देंगे। अब हस्बैंड आते भी होंगे। और इधर अंडे बॉयल करने के लिए मैं बैठा दी हूँ। जब तक अंडे बॉयल होंगे तब तक मैं मसाला की भी तैयारी कर लूँगी। और आटा भी गूँथ लेते हैं। ठंडी में एक तो हाथ नहीं चलती है, पानी में हाथ डालने में भी दिक्कत होती है। अभी जो सामान मैं लाई थी उसको मैंने इसी तरह से भी रख दिया है। अब मैं अपना स्वेटर भी चेंज करके आ गई हूँ, क्योंकि अब खाना बनाना है तो वे स्वेटर गंदे हो जाएंगे। तो मैंने हल्का सा स्वेटर डाल लिया है, फिर इसी पहन के मैं सो भी जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्वेटर उतार दूँ, ठंडी रहती है तो मैं स्वेटर वगैरह भी नहीं उतारती हूँ। तो आज मैं जार में नहीं पीसूँगी, आज मैं चॉपर में ही कर दूँगी। एक तो ऐसी ठंडी है लग रही है मुझे, और दवाई मैं खा ली थी तो थोड़ा मुझे राहत मिला तो मैं मार्केट गई थी।
मुझे बुखार तो नहीं था, हाँ कोल्ड मेरा हो गया था, तो मैंने चेस्ट एंड कोल्ड खा लिए थे। तो मैंने 8 अंडे उबाले हैं। तो 4 की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी और 4 लोगों के लिए एक एक हाफ फ्राई खाऊंगी, क्योंकि इस समय ठंडी के मौसम में अंडे खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं और खाना भी चाहिए। सेहत के लिए और ठंडा के लिए तो ज़रूरी है अंडा खाना। कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो कुछ लोग नहीं खाते हैं। जो नहीं खाते हैं तो वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। और अंडे खाने में कोई दोष नहीं होती है। अंडा हर कोई इंसान खा लेता है ठंडी में, और ठंडी का अंडा की स्वाद अलग होती है। तो ये हमारा नेक्स्ट दिन का है। तो घर की क्लीनिंग हो रही है मॉर्निंग की। तो हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह मैं दे चुकी हूँ, वो चले गए हैं। उसके बाद मैं अपने घर की डेली रूटीन की क्लीनिंग कर रही हूँ। मेड सिर्फ आती है तो बर्तन वगैरह धुलती है, और मैं घर की झाड़ू पोछा मैं मॉर्निंग में अपना कर लेती हूँ। ये सब करते हुए मुझे 12 बज जाते हैं। नाश्ता करते हुए 12 साढ़े 12 हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं और जो कपड़े वगैरह होता है तो फिर मैं उसको फैलाती हूँ। और इस समय तो कपड़ा सूखना बहुत मुश्किल हो रहा है। धूप तो काफ़ी दिनों से निकल भी नहीं रही है, तो कपड़े नहीं सूखते हैं। बस हीटर वगैरह जो जलते रहता है तो उसी में कपड़े सुखाते हैं। और आज है थर्सडे वाले दिन है, तो मैं फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ और अंडे खाए थे तो मैं बाल से नहा ली थी। तो मैं कपड़ा भी ड्रायर में डाल के सब ऊपर ले आई हूँ कि फैला दूँगी थोड़ा, तो जब तक ये थोड़ा हरक जाएगा। छत पर डालने से होता है कि थोड़ा उसकी महक निकल जाती है, और फिर तो नीचे ला के मुझे फैलाना ही है। तो सभी के लिए मैं चड्डी बनियान है कि 2-2 3-3 रखती हूँ इस समय, और बरसात के टाइम में भी। तो जो मैं कल सामान लेके आई थी उसको फ्रेश हो निकाल के रख रही हूँ। और साथ में मैं मैगी की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं नाश्ता में रोटी नहीं बनाई हूँ और मैगी ही खाने का सबका इरादा है। तो मैं मैगी बना रही हूँ, और ये सब सामान जो है उसको एडजस्ट करके सब को अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। और इन बच्चों के लिए मैं भी आज मैगी खाऊँगी। कि खाना हमारा बन चुका है। तो खाने में मैं कढ़ी बनाई हूँ और सेम आलू की सब्ज़ी। तो कल मैं मार्केट जब गई थी तो सब सेम लेके आई थी। तो बहुत दिनों से मुझे मन था सेम खाने की, तो मुझे दिख गया तो मैं लेके आई थी। तो सेम की सब्ज़ी और कढ़ी बना के रख दी हूँ। अब चावल मैं दोपहर को जब खाने का टाइम आएगा तो बनाएंगे। अब मुझे मार्केट भी जानी थी साड़ी वगैरह देखने के लिए। तो मेरा अभी तक शॉपिंग साड़ी का हुआ नहीं है, और 5 फरवरी की शादी है। टाइम धीरे धीरे निकल रहे हैं। और मेहंदी और हल्दी का मैं तो ले चुकी हूँ, बस मुझे शादी बारात वाला दिन का लेना है। तो ये हमारी मैगी बन रही है, और सबको ये आज अच्छे से मैगी खा लेंगे। तो मैंने 3 पैकेट मैगी का बनाया है कि अच्छे से मज़े से खा लें। तो मैं सिंपल में ही बनाती हूँ। इसमें वेजिटेबल्स आ रहे हैं तो मैं सारा वेजिटेबल्स भी डाल दे रही हूँ। और जो सॉस वगैरह लाए थे पास्ता सॉस, तो वो मैं डाल रही हूँ जिससे थोड़ा चटपटा आ जाए। और उसी रात को हमने ये रसगुल्ला बनाया था थर्सडे वाले दिन का। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।